यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अब नाटो की सदस्यता नहीं लेगा। उन्होंने ये भी कहा वे दो अलग अलग रूसी समर्थक क्षेत्रों डोनेट्स्क और लुहांस्क की स्थिति पर समझौता करने के लिए तैयार हैं, जिसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को हमला शुरू करने से ठीक पहले आज़ाद घोषित किया था और मान्यता दी थी। ये वही मुद्दे हैं जिन्हें रूस और यूक्रेन में युद्ध की जड़ माना जा रहा है। रूस को शांत करने के उद्देश्य से उन्होंने ये फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने कहा कि नाटो यूक्रेन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। गठबंधन नाटो विवादास्पद चीज़ों और रूस के साथ टकराव से डरता है। नाटो की सदस्यता का जिक्र करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह ऐसे देश का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते जो घुटनों के बल कुछ मांग रहा हो। नाटो को खतरा मानता है रूस ने कहा कि वह नहीं चाहता कि पड़ोसी यूक्रेन नाटो में शामिल हो। रूस नाटो के विस्तार को एक खतरे के रूप में देखता है क्योंकि वह अपने दरवाजे पर इन नए पश्चिमी सहयोगियों की सेना नहीं चाहता। चलिए अब कुछ खबर से जुड़ा जीके जान लेते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की सदस्यता नहीं लेगा। अब नाटो से जुड़ी कुछ छुटपुट जानकारियां जान लेते हैं। सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन पर कब्जा किया तो पश्चिमी यूरोपीय देशों में डर फैल गया। इन देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व में नाटो का गठबंधन किया गया। कनाडा, अमेरिका और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों ने मिलकर 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वॉशिंगटन में नाटो की स्थापना की। इसका उद्देश्य पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ की विचारधारा को रोकना था। नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में 30 देश इसके सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है। इसका मकसद राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा बनाए रखना है। साथ ही सदस्य देशों को सामाजिक आर्थिक तौर पर मदद करना भी है। यह सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, यानी इसके एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाता है। नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च दुनिया के सैन्य खर्च से 70% ज़्यादा है। इसमें अमेरिका सबसे ज़्यादा खर्च करता है। नाटो शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को हल करने का प्रयास करता है। अगर ये प्रयास विफल होता है तो सैन्य शक्ति का भी प्रयोग करता है। 2 क्षेत्रों पर समझौते के संकेत। यूक्रेन पर हमले का आदेश देकर दुनिया को चौंका देने से कुछ समय पहले पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में स्थित डोनेट्स्क और लुहांस्क को आज़ाद घोषित किया था। अब पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन भी उन्हें स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे। इस संबंध में ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि अब आगे क्या होगा इसके आकलन करना बहुत मुश्किल है। लोग कह रहे हैं कि अब युद्ध थम भी सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। मैं जिस दिन वीडियो बनाता हूँ और जब तक उसे अपलोड करता हूँ कई बार तब तक तस्वीरें बदल जाती हैं, इसलिए अभी कहना कुछ मुश्किल है। लेकिन जो भी हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली एक और अमेजिंग सी फैक्ट वीडियो में।